अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना, मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना, ठीक है, निजुत मोइना योजना जो है इसका संबंध किससे है? बाल विवाह को समाप्त करने से और लड़कियों को सशक्त बनाने से, उनकी पढ़ाई लिखाई में उन्हें प्रमोट करने से। जब पढ़ेंगी लिखेंगी तभी तो सशक्त बनेंगी, तभी तो क्या होंगी, एम्पावर होंगी लड़कियां। तो ये असम की योजना है, ठीक है। कहाँ की योजना है बच्चों? ये है असम की योजना, ठीक है। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। जो हायर सेकेंडरी में लड़कियां पढ़ रही हैं उन्हें 1,000 रुपए की मदद दी जाएगी, अपनी पढ़ाई लिखाई का खर्चा चला सके जा, है ना बच्चों। जो 3 या 4 साल का डिग्री कोर्स होता है, डिग्री मतलब अंडर ग्रेजुएट, स्नातक वाला, जो यूजी कोर्स है उसमें 1,200 रुपए मिलेंगी। और अगर बच्चों पीजी में वो एडमिशन लेती हैं या बीएड करती हैं तो 2,500 रुपए पर मंथ मिलेंगे, ठीक है। जो 12वीं तक की लड़कियां हैं, 12वीं की लड़कियां हैं, तो उनको तो 1,000 रुपए पर मंथ की मदद मिलेगी बच्चों। इससे ऊपर जो है, यानी जो कोई यूजी कोर्स कर रहे हैं 3 साल का या 4 साल का, ठीक है, जैसे बीटेक तो 4 साल की हो गई, बीए तो 3 साल की हो गई, बीकॉम है तो 3 साल की हो गई, तो उनको 1,200 रुपए पर मंथ। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड करेंगी, इसका मतलब क्या है, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, ताकि माँ बाप पे भी जोर ना पड़े शिक्षा का, है ना, उनकी लगभग मदद हो जाए। हाँ, ये तो बढ़िया है जी, बिल्कुल। असम की राजधानी दिसपुर है। और भाई गुलाब का फूल कैसा होता है? असम होता है ना, असम। तो असम के राज्यपाल हैं गुलाब चंद्र कटारिया और हिमंत बिश्वा शर्मा वहां के सीएम हैं। जोशी मठ का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? उत्तराखंड में एक जगह है जोशी मठ बच्चों, जोशी मठ ध्यान रखना है। तो ज्योतिर्मठ, ठीक है बच्चों, ज्योतिर्मठ उसका नाम रहेगा, ठीक है। चलिए, एक वहां पर कोशा कुटोली तहसील है, कोशा कुटोली, तो श्री कैंची धाम उसका नाम कर दिया गया है। नीब करोरी बाबा का धाम है ना, नीब करोरी बाबा का, तो उनके नाम पर इसका नाम कर दिया है, किसका? कोशा कुटोली जो तहसील है उसका नाम श्री कैंची धाम, क्योंकि उनके आश्रम का नाम भी कैंची धाम है। और भाई आपको पता ही है कि वहां पर बड़े बड़े लोग आ चुके हैं, स्टीव जॉब्स आए हुए थे, है ना, स्टीव जॉब्स वहां पर आ चुके हैं, है ना, अध्यात्म की खोज में। और कौन आए थे? मार्क जकरबर्ग भी आ चुके हैं, तो ध्यान रखना है। चलिए, जोशी मठ का नया नाम है ज्योतिर्मठ और कोशा कुटोली तहसील श्री कैंची धाम के नाम से। जोशी मठ को किसका प्रवेश द्वार? तो बद्रीनाथ धाम का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या की थी? कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या भी की थी, इसलिए इसको किसका? बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए, हाल ही में किस देश ने सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन सीएसटीओ से बाहर आने की घोषणा की है बच्चों? ये है सीएसटीओ की फुल फॉर्म है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो बना हुआ था, नाटो के देश कहते हैं कि हम पे अगर कोई क्या करेगा, हम पे अगर कोई हमला करेगा तो हम मानेंगे सब पे हमला कर दिया, ये माना जाएगा कि सारे देशों पे हमला कर दिया है बच्चों। ऐसे ही सीएसटीओ बना सोवियत संघ की, उसमें बच्चों सोवियत संघ की उसमें बना सीएसटीओ, उसमें 6 देश हैं जिसमें आर्मेनिया भी शामिल है। लेकिन आर्मेनिया ने कह दिया है अब कि हम बाहर निकलेंगे इससे। क्यों क्यों निकलेंगे? क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान का रहता है क्या? आर्मेनिया और अजरबैजान का रहता है क्या? झगड़ा रहता है, और वो कहता है कि आप सब अजरबैजान की क्या करते हो? मदद करते हो, उसकी साइड लेते हो, इसलिए हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। तो सीएसटीओ याद रखना है, सीएसटीओ की फुल फॉर्म कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बच्चों। ये वाला जो ग्रीन ग्रीन वाला हिस्सा है, ये वाले देश इसमें शामिल है, यानी मुख्यतः तो रूस का हिस्सा ही आता है, बाकी छोटे छोटे देश हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। आर्मेनिया की राजधानी हमने कल ही पढ़ी, येरेवान। क्या है? येरेवान। चलिए, हाल ही में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार। 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता बच्चों, घुड़सवारी में एक प्रतियोगिता होती है 3 स्टार की, तो वो जीतने वाली पहली भारतीय राइडर बनी है श्रुति वोरा। इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि पहली बार जो भी काम होता है वो हो जाता है महत्वपूर्ण। तो 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय राइडर श्रुति वोरा बनी है। लड़कियों की विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये जीती है किसने बच्चों? जल्दी बताओ किसने जीती है इनमें से?
दिव्या देशमुख ने। लड़कियों की वर्ल्ड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? लड़कियों की बच्चों चैंपियनशिप हुई है जूनियर लेवल की, वो दिव्या देशमुख ने जीती है। और वर्ल्ड लेवल की है तो महत्वपूर्ण अपने आप ही हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो देखो 3 क्रेटर हैं, 3 क्रेटर है ना। क्रेटर जानते हो ना, लावा से इकट्ठा होकर जो बन जाता है, तो क्रेटर एक तरह से उसे पहाड़ की, आप ये मान लो जैसे पहाड़ सा बना हुआ है। ठीक है, तो एक क्रेटर का नाम किसके नाम पे रखा गया है? प्रोफेसर देवेंद्र लाल। मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर हैं, उनके नाम 3 उस पे रखे गए हैं बच्चों, भारतीयों पे। सबसे बड़े का नाम है क्या बच्चों? लाल क्रेटर। ये प्रोफेसर देवेंद्र लाल हैं, उनके सम्मान में रखा गया है लाल क्रेटर। एक और है बच्चों, उसका नाम मुरसान क्रेटर रखा गया है, क्योंकि मुरसान उत्तर प्रदेश में शहर है। क्या है? उत्तर प्रदेश में शहर है। और एक हिल्सा क्रेटर, हिल्सा कहां पर है बच्चों? बिहार में है। हिल्सा शहर कहां पर है? बिहार में। तो लाल क्रेटर नाम पे है प्रोफेसर देवेंद्र लाल के पे, बाकी 2 जगहों के नाम पे है, मुरसान क्रेटर, हिल्सा क्रेटर। मुरसान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। हिल्सा कहाँ पर है? बिहार में है। इससे संबंधित सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जक देश, यानी जो सबसे ज्यादा नाइट्रस ऑक्साइड एमिट करता है, यानी नाइट्रस ऑक्साइड ऑक्साइड का सबसे ज्यादा उत्सर्जन जो करता है, तो वो क्या है बच्चों? वो देश है चीन। पहले नंबर पे है चीन और दूसरे नंबर पे है इसमें भारत। ठीक है, पहले नंबर पे है चीन और दूसरे नंबर पे भारत है नाइट्रस ऑक्साइड। पीएम मंत्रिमंडल जो है पीएम मोदी का 3.0, क्योंकि तीसरी बार सरकार बनी है, उसमें सबसे अमीर मंत्री कौन है बच्चों? जल्दी बताओ, क्या सबसे अमीर मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है? क्या सबसे अमीर मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है बच्चों? जल्दी कमेंट करके बताओ, हाँ या ना। से जो अमीर मंत्री हैं वो है बच्चों डॉक्टर चंद्रशेखर पोम्मासानी। ये दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर किनका है? ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। तो पीएम मोदी मंत्रिमंडल में लगभग 5700 करोड़ की, लगभग 5700 करोड़ की, 5785 करोड़ की इनके पास क्या है? संपत्ति है। ध्यान रखना है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ना प्रॉपर्टी तो उनपे भी खूब है बच्चों, लेकिन आपको पता होगा ना कि उनके, हमारे यहाँ पे तो ऐसा होता है ना, मैक्सिमम के पहले माँ बाप के नाम पे रहती है। बिजनेसमैन तो अपने नाम से बिजनेस करता है, लेकिन जो पैतृक प्रॉपर्टी होती है वो तो माँ बाप के नाम पे होती है। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है उनकी ज्यादा भी बैठ जाए पर वो उनके नाम पे हो। ठीक है, चलिए, तो उनके पास 5700 करोड़ की संपत्ति है दूसरे नंबर पे। ये टीडीपी के हैं सांसद, ध्यान रखना है, टीडीपी के, ये टीडीपी के कोटे से शामिल हुए हैं मंत्रिमंडल में बच्चों। डॉक्टर चंद्रशेखर पोम्मासानी जो हैं टीडीपी के कोटे से शामिल हुए हैं। ये हैं 5785 करोड़ रुपए की इनके पास क्या है? संपत्ति है। ठीक है, चलिए हाल ही में मई 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, तो देखो बच्चों, एक वेस्ट इंडीज के स्पिनर है गुडाकेश मोती। कहाँ के हैं ये? वेस्ट इंडीज के, ये वेस्ट इंडीज के हैं गुडाकेश मोती। ये मई के लिए बने हैं, मई है ना, ध्यान रखना है बच्चों, मई। और बच्चों महिलाओं में चमारी अटापट्टू जो है श्रीलंका की है ना, इनको तो आप जानते ही हो, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं चमारी अटापट्टू जो हैं, तो ये बनी है महिलाओं में। तो दोनों मई के लिए आईसीसी के मेंस प्लेयर है कौन? गुडाकेश मोती, वेस्ट इंडीज के हैं, और महिला खिलाड़ी हैं चमारी अटापट्टू, जो कहाँ की हैं? श्रीलंका की हैं बच्चों। ठीक है, श्रीलंका की बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं। चलिए आ जाते हैं, थोड़ा सा कैबिनेट मिनिस्टर्स देख लेते हैं बच्चों। रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं, और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है ये नितिन गडकरी जी के पास है। 4 के 4 मंत्री सेम है बच्चों, बिल्कुल नो चेंज पिछले बार से। तो जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ था उनको वैसे भी याद हो गया होगा इनका नाम। ठीक है, कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, सहकारिता मंत्री भी वही हैं, और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नितिन जयराम गडकरी के पास है। ठीक है, चलिए स्वास्थ्य, ये 2 मंत्री बदले हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यानी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये जेपी नड्डा बने हैं जो अब तक बीजेपी के अध्यक्ष हैं, फिलहाल भी शायद अब हट जाएंगे।
जेपी नड्डा, ध्यान रखना है, जयप्रकाश नड्डा नहीं, जगत प्रकाश नड्डा इनका नाम है। और रसायन और उर्वरक मंत्रालय, ये भी जेपी नड्डा है। पहले मनसुख एल मंडाविया के पास ये दोनों मंत्रालय थे। ये मंत्रालय लगभग एक आदमी के पास रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स की जरूरत होती है दवाइयों को बनाने के लिए। तो ये मंत्रालय जब पास में होगा तो इसको बेहतर ढंग से चला सकते हैं। तो जगत प्रकाश, अगर किसी की हेल्थ बढ़िया है ना, तो उसके तो जगत में, उसके लिए तो जगत में प्रकाश ही प्रकाश है। अगर हेल्थ बढ़िया है तो जगत में प्रकाश ही प्रकाश है। क्यों? अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो अंधेरा ही अंधेरा है। तो जेपी नड्डा याद रखना है बच्चों, जगत प्रकाश नड्डा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्रालय। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान, जो कि एमपी के पूर्व क्या रहे हैं, एमपी के, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रहे हैं, याद रखना है। और बच्चों किसान और कृषि ये सब कहाँ रहती हैं, कहाँ है ये सारा का सारा सिस्टम, गांव में ही तो है ये। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। यानी ये सब सिस्टम कहाँ से रिलेटेड है, ये सब गांव से रिलेटेड सिस्टम है। कहाँ से? गांव से रिलेटेड ही तो सिस्टम है मेरे शेरों, है या नहीं? कृषि और किसानों का कल्याण, ठीक है, जब गांव का विकास होगा। गांव का विकास नहीं है तो काहे की कृषि और काहे का किसानों का कल्याण। इसलिए ये दोनों मंत्रालय लगभग एक के पास होते हैं। तो वो शिवजी महाराज से बोल दिया, शिव महाराज से बोल दिया। कैसे बोल दिया कि जी आप ग्रामीण विकास करो, कृषि और किसानों का कल्याण करो। ये हो गए नए मंत्रालय चारों के चारों। ये चारों बिल्कुल नए हैं पिछले बार से बच्चों, ठीक है। चलिए अगले पे आ जाओ। वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इनमें कोई चेंज नहीं है। निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण बच्चों याद रखना है। वित्त मंत्रालय भी इनके पास है, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय भी इनके पास है, विदेश मंत्रालय में भी कोई चेंज नहीं है। डॉक्टर एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर बच्चों, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। और शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा का जिम्मा किसे दे दिया आपने? प्रधान को दे दिया। आप ही देखो जी स्कूल ठीक से चलता है या नहीं चलता, टीचर आते भी हैं नहीं आते, आप ही देखो। तो शिक्षा का जिम्मा आपने दे दिया किसको? दे दिया धर्मेंद्र प्रधान को। किसको? प्रधान को। बच्चों वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण है ना, और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय निर्मला सीतारमण बच्चों है ना, विदेश मंत्रालय एस जयशंकर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा है ना बच्चों। और बच्चों क्या रसायन और उर्वरक मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, वो भी जेपी नड्डा है ना। कृषि मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय शिवराज चौहान। और बच्चों ग्रामीण विकास मंत्रालय भी शिवराज चौहान। कौन? शिवराज। आवास और शहरी कार्यालय मंत्रालय, देखो बच्चों आवास, जो आवास बन जाता है ना और शहरी हो जाता है आदमी, वो बड़ा खट्टर हो जाता है, कट्टर है ना। कोई आदमी पड़ा रहो रोड पे, उसे कोई मतलब ही नहीं है, वो अपने घर चला जाता है देख के। कट्टर हो जाता है वो आदमी जो शहरों में रहता है, जिसका घर शहर में बन जाता है। क्यों? क्योंकि गांव में जो प्यार आपस में होता है उसे वो भूलने लगता है धीरे धीरे, तो बड़ा कट्टर हो जाता है। ऐसे हम करेंगे याद, ठीक है। चलिए बिजली याद रखना है, और बिजली तो खूब आती है ही भाई वहां पे है ना, बिजली खूब आती है, ध्यान रखना है कट्टर वाली जगह पे। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है ना, पावर में आके भी आदमी कट्टर बन जाता है, बन जाता है नहीं, पावर में आके भी आदमी कट्टर बन जाता है, याद रखना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय पीयूष गोयल जी के पास है, क्योंकि भाई इंडस्ट्री को तो ज्यादातर हमारे कौन से गोयल जी चला सकते हैं, गोयल जी है ना। चलिए, और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी, ध्यान रखना है बच्चों, जीतन राम मांझी। जैसे तन में राम होता है ना हर जगह, सूक्ष्म से सूक्ष्म कण में राम होता है, वैसे ही भाई तन में राम होता है। किसमें? तन में राम होता है, याद रखना है। तो जीतन राम मांझी, ठीक है। चलिए जल्दी से एक बार देखते हैं। लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पेमा खांडू बने हैं, पेमा खांडू। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन बने हैं बच्चों? पीके मिश्रा हैं। अजीत डोभाल कौन बने हैं? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। क्या लगातार तीसरी बार? बिल्कुल। अमित खरे और तरुण कपूर कौन है? तो पीएम मोदी के सलाहकार हैं, ठीक है, पीएम मोदी के सलाहकार। किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना तो ये शुरू की है? किसने? असम ने।
असम ने बच्चों 12वीं तक की बच्चियों को 1000 रुपए, जो अंडर ग्रेजुएट यानी कि जो स्नातक में हिस्सा लेंगी उनको 1200 रुपए पर मंथ, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड करेंगी उनको 25 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। जोशी मठ का नया नाम रहेगा ज्योतिर्मठ, क्योंकि पुराना नाम यही था बच्चों, सबसे पुराना नाम भी यही था। असलियत में जो नाम बदले गए हैं ना, उनके सबके लगभग सबके पीछे एक लॉजिक ये है कि उनका पुराना किसी ना किसी टाइम पे नाम वो रहा है ना। ऐसा नहीं है कि ज्यों ही बदल दिए गए, बदले इसलिए गए क्योंकि पुराने किसी टाइम पे उनका वही नाम था, तो वही नाम रखा गया है दोबारा। ठीक है, चलिए, तो श्री कैंची धाम जो है कोशा कुटोली तहसील का नया नाम है श्री कैंची धाम। सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन से आर्मेनिया बाहर आ रहा है, आर्मेनिया, ध्यान रखना है बच्चों। 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार तो श्रुति वोरा बनी है। लड़कियों की वर्ल्ड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप दिव्या देशमुख ने जीती है। मंगल ग्रह पर एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर बच्चों? तो रखा गया है प्रोफेसर देवेंद्र लाल। एक हिल्सा शहर के नाम पर, एक मुरसान शहर के नाम पे भी रखा गया है। ठीक है, चलिए, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जक देश कौन सा है? तो वो है चीन। पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में सबसे अमीर मंत्री हैं चंद्रशेखर पोम्मासानी। कितनी है? लगभग 5785 करोड़ की उनके पास प्रॉपर्टी है। मई 2024 के लिए बच्चों तो गुड़ाकेश मोती मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ हैं, और श्रीमती चमारी अट्टापट्टू जो है, सॉरी श्रीमती नहीं, चमारी अट्टापट्टू जो है, क्योंकि श्रीमती मुझे नहीं पता शादी उनकी हो गई या नहीं हो गई, शादी के बाद श्रीमती लगाते हैं ना, सुश्री लगाते हैं शादी से पहले। चलिए, तो मिस लगाते हैं शादी से पहले। तो जो चमारी अट्टापट्टू हैं वो बच्चों विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है ना, विमेंस प्लेयर। अब जल्दी से एक बार ये करके देखो आप, रक्षा मंत्रालय अभी अपने दिमाग में लाने की कोशिश करो, क्या राजनाथ सिंह जी के पास है? क्या गृह मंत्रालय अमित शाह? सहकारिता मंत्रालय जो है वो भी अमित शाह जी के पास है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो नितिन गडकरी जी हैं, क्या उनके पास है? बच्चों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्या ये जगत प्रकाश नड्डा जी के पास है? रसायन और उर्वरक मंत्रालय, क्या ये भी जगत प्रकाश नड्डा जी के पास है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, क्या शिवराज चौहान जो हैं हमारे, शिवराज चौहान भाई कहाँ के? मध्य प्रदेश के नेता हैं, उनके है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, क्या ये उनके पास ही है? शिवराज चौहान के पास, बिल्कुल उन्हीं के पास है, उन्हीं के पास है बच्चों। वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण जी है, उनके पास है। कॉर्पोरेट कार्य का मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। विदेश मंत्रालय सुब्रमण्यम जयशंकर, जो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हैं, पूर्व आईएफएस अधिकारी, यानी विदेश सेवा से जुड़े हुए रहे हैं। और शिक्षा मंत्रालय, ध्यान रखना है बच्चों, शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी आपने प्रधान जी को दे दी थी, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान। आवास और शहरी काम का मंत्रालय जो है, क्या वो मनोहर लाल खट्टर के पास है? बिजली मंत्रालय भी उन्हीं के पास है, मनोहर लाल खट्टर, यानी मिनिस्ट्री ऑफ पावर। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय आपके पीयूष गोयल जी के पास है। और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम तो जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी के पास है। किनके पास है? जीतन राम मांझी के पास है बच्चों। ठीक है, आज का सवाल देख लो, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, ये आज का सवाल है। ठीक है बच्चों, चलिए, RW करंट अफेयर्स से टेलीग्राम चैनल है, आपको ध्यान रखना है। कल मई की क्लास होगी, लेकिन कल क्योंकि सुबह सुबह राहुल तेवतिया सर की है क्लास, सुबह सुबह। ठीक है, राहुल